तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम सभी सीखने वाले हैं कि हम MS वर्ड में फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स हम MS वर्ड में कैसे टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, उनकी साइज चेंज कर सकते हैं, अपने पेज को लेआउट कैसे कर सकते हैं। तो इन सभी बेसिक्स को आज हम सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने MS वर्ड 2020 को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले यहाँ स्टार्ट में जाएंगे, उसके बाद तो हम यहाँ पे स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पे हमें वर्ड मिल जाएगा। या तो आप सर्च बार में भी टाइप करके ले सकते हैं, या तो आप सर्च बार में टाइप करेंगे MS वर्ड तब भी आ जाएगा, बट हम यहाँ पे स्टार्ट में लेते हैं। हम यहाँ स्टार्ट में जाएंगे, वर्ड पे क्लिक करेंगे और हमारा वर्ड धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। ये हमारा न्यूएस्ट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021। सो हमारे यहाँ कुछ फाइल्स हैं, तो हम यहाँ होम पे जाएंगे और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अभी आपके लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। तो यह उससे पहले चलिए कोई टेक्स्ट ले लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो किसी चीज़ को करने में। तो चलिए जल्दी से एक टेक्स्ट राइट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट राइट कर लिया है। ये 5 पैराग्राफ्स हैं। चलिए अब हम इन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। इसको मैं 3 पैराग्राफ्स रखता हूँ ताकि हमें फॉर्मेटिंग और अच्छी तरीके से दिख सके। ओके, तो हमारे पास ये हमारा जो टेक्स्ट है वो आ चुका है। तो चलिए पहले हम पेज को कैसे फॉर्मेट करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो ये हमारे पास जो ये ऊपर आपको दिख रही है एक स्ट्रिप, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। यहाँ पे आपको आपके डॉक्यूमेंट का नेम दिख जाता है, आप जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो दिख जाता है। यहाँ पे आपको ऑटो सेव का ऑप्शन भी दिख जाता है, जिसे इनेबल करने से आपकी अगर PC अगर अचानक से बंद हो जाता है फिर भी वो डॉक्यूमेंट आपकी सेव रहती है। यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट कीज भी मिल जाते हैं, अनडू, रीडू, अब फॉन्ट सेट अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके जस्ट नीचे हमारे पास है मेन्यू बार। मेन्यू बार में अलग अलग मेन्यूज हैं जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। ये हमारे पास बहुत सारे मेन्यूज हैं। टोटल हमारे पास कितने मेन्यूज हैं? टोटल हमारे पास 10 मेन्यूज हैं। अब हम इन सभी मेन्यूज में हमें जाना है 5th नंबर वाले मेन्यू पे जिसका नाम है लेआउट। तो लेआउट टैब में मेन्यू में जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी। तो हम यहाँ पे टैब में आ चुके हैं, लेआउट टैब में। अब हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पैराग्राफ के अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं और अरेंज भी कर सकते हैं। तो हमें अभी के लिए पेज सेटअप करना है, तो हम थोड़ा पेज सेटअप कर लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं जिससे आपको प्रॉपरली विजिबल हो कि हम जो चीज़ें चेंज कर रहे हैं। हम यहाँ भी बहुत सारी इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉर्मल में रहता है, आप नैरो में कर देंगे तो ये पतला हो जाएगा, मॉडरेट कर देंगे तो सही हो जाएगा। सो हम यहाँ पे मार्जिन्स को अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे वाइड मार्जिन्स नहीं, हम यहाँ पे रखते हैं ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट मार्जिन, जो कि एक बहुत ही सूटेबल मार्जिन है जैसा कि मुझे लगता है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन भी आप लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम लैंडस्केप रखते हैं ताकि ये आपको प्रॉपरली विजिबल हो। अब हम यहाँ पे साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो पेपर का साइज़ होता है वो A4 साइज़ होता है, तो A4 साइज़ ही रखेंगे। यहाँ पे कॉलम्स भी होते हैं जिससे आप हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लिया है। अब हम इंसर्ट टैब में या फिर हम होम टैब में जाते हैं, या फिर हम पहले इंसर्ट टैब में जाते हैं और अपने पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो डिज़ाइन टैब में जाते हैं। डिज़ाइन टैब में हम टेक्स्ट के लेटर को चेंज कर सकते हैं, उनके अलाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, उनका कलर चेंज कर सकते हैं। अपने पेज में वाटर मार्क लगा सकते हैं तो पेज कलर भी चेंज कर सकते हैं।
चलिए हम पहले यहाँ पे पेज का कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पेज का कलर ये रख देते हैं, और पेज में बॉर्डर्स भी आप लगा सकते हैं। बॉर्डर्स के नाम पे हम चलिए अपने डॉक्यूमेंट में ये बॉर्डर्स लगा देते हैं और इनकी हाइट बढ़ा देते हैं। और ये देखिए हमारे डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर्स भी लग चुके हैं। अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, इस टेक्स्ट की साइज को, जिससे कि आपको और ये प्रॉपरली विजिबल हो और आपको इसे देखने में कोई भी परेशानी और दिक्कत ना आए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। होम टैब में जाएंगे, इंक्रीज टेक्स्ट साइज, और इंक्रीज टेक्स्ट साइज हो गया। तो देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है। अब हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले इस पैराग्राफ को इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ फॉन्ट में टैब में जाऊँगा, फॉन्ट मेन्यू में, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे टेक्स्ट के। तो मुझे ये टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा है। मैं चाहूँ तो बहुत सारे वेराइटीज़ के फॉर्म होते हैं, मैं बहुत सारे वेराइटीज़ के फॉन्ट को यूज़ कर सकता हूँ, और जो फॉन्ट आपको सूटेबल लगे और आपको पसंद हो वो फॉन्ट आप यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इंक फ्री फॉन्ट को यूज़ कर लेता हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा होगा देखने में। अब हम सारे चीज़ों को वन बाय वन अरेंज कर लेते हैं। हम इसका भी फॉन्ट का वही रख लेते हैं जो हमने पहले रखा था, इंक फ्री। तो ये आप देख सकते हैं पूरा हम लोग का इंक फ्री हो गया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ये टेक्स्ट है इसके ऊपर कोई ग्लोइंग इफेक्ट आ जाए। तो आप यहाँ पे ग्लोइंग इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये ग्लोइंग इफेक्ट, या फिर आप कोई भी ग्लोइंग इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये ग्लोइंग इफेक्ट लिया है और हम यहाँ पे ये ग्लोइंग इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं, अब हम इसे फिर से सेलेक्ट करेंगे, और अगर हम चाहते हैं उसके ऊपर हाईलाइट करना तो हम यहाँ पे हाईलाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हाईलाइट कर देता है हमारे टेक्स्ट को, और जिससे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली विजिबल हो जाता है। देखिए तो हमने यहाँ पे हाईलाइट भी लगा दिया है, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सूटेबल लगने लगा है। अब हम चाहते हैं जो ये टेक्स्ट कलर है इससे भी हम चेंज कर दें, तो हम उसके जस्ट बगल में चेंज टेक्स्ट कलर वाला ऑप्शन है, आप इसे सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर रख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर में हो जाए, तो मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं जी ये फॉर्मेटिंग है ये हो चुकी है। और आप पार्टिकुलरली कोई भी टेक्स्ट को विजिट कर सकते हैं वन बाय वन, और सी कर सकते हैं कि आपका जो फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है क्या वो आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सूटेबल है कि नहीं। तो इसी तरीके से हम और भी ज़्यादा सीख सकते हैं। तो चलिए और भी इस फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, अब हम चाहेंगे कि ये जो टेक्स्ट है इसे हम फिर से नॉर्मल करना चाहेंगे, तो हम अगेन वहीं पे जाएंगे और अपने टेक्स्ट को नॉर्मल कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को नॉर्मल कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड है इसे बोल्ड हटा दो। बोल्ड से ये क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और आपको ये प्रॉपरली विजिबल हो जाता है, आप इसे आसानी से किसी भी तरीके से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल्ड इफेक्ट अप्लाई रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे इटैलिक्स भी लगा सकते हैं। इटैलिक्स की मदद से जो आपके लेटर्स हैं वो कैलीग्राफीज में हो जाते हैं। आप यहाँ पे अंडरलाइन भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ बहुत सारे तरह के अंडरलाइन मिलते हैं, जैसे कि मैं डॉट वाला अंडरलाइन ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन कितना ज़्यादा सूट कर रहा है। मैं चाहता हूँ एक बार मैं फिर से इसका पेज का कलर चेंज करूँ, जिससे कि ये थोड़ा देखने में बढ़िया लगे। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, पेज का कलर का पेज कलर। तो हमने यहाँ पे पेज कलर ले लिया है, जो कि पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, मतलब प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा था, बट नाउ अब ये विजिबल हो रहा है। हम यहाँ पे इसे थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। अब हमको इसे चेंज करते हैं, देखने में होता है। यस, अब देख सकते हैं अब जो हमने पेज कलर लिया है
उसकी वजह से हम प्रॉपरली विजिबल हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली विजुअल हैं और आप सारी चीज़ों को ईजिली देख सकते हैं और नोटिस कर सकते हैं। हम अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप इसे मिडवे में भी कर सकते हैं, आप इसे अलाइनमेंट साइड में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे एकदम पैराग्राफ वाइज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पे इसका जो डिस्टेंसिंग है उसका भी रेशो कम कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके पहले बुलेट्स लगा सकते हैं। बुलेट्स की मदद से ये पॉइंटर्स के रूप में आ जाता है, जो कि देखने में और ज़्यादा अम्यूजिंग और बढ़िया लगता है। तो हम यहाँ पे बुलेट्स लगा लेते हैं एक बार। देखिए अब सभी पे बुलेट्स ऑलरेडी लग चुके हैं। अब हम चाहे सेंटेंस को अपर केस में कर सकते हैं। जितने सारे सेंटेंसेस हैं, मैं चाहता हूँ कि ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये अपर केस में हो जाएं, तो मैं अपर केस कर देता हूँ। अब जो सारे सेंटेंस हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि टॉगल केस में हो जाए, मतलब पहला जो लेटर है वो स्मॉल रहे और बाकी सब बिग रहे। अब मैं चाहता हूँ कि कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखो अब सारे जितने ये नहीं मैटर करेगा कि ये किस प्रकार है, बट ये इस प्रकार होगा कि आप सारे टेक्स्ट को जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। इसमें नॉन प्रोनाउन इसमें कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे सेंटेंस केस में क्लिक करके आप जैसा प्रॉपर फॉर्मेट होता है किसी चीज को लिखने का, किसी सेंटेंस को लिखने का, आप उसमें इनेबल कर सकते हैं और इसे प्रॉपरली आप व्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब ये आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा होगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये ग्रीन आपको कलर दिख रहा है, इसे मैं रिमूव करना चाहूँ तो इसे भी रिमूव कर सकता हूँ। इसे मैं सेलेक्ट करके बीच में साइड में कहीं भी अलाइन कर सकता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग ये आपको सूटेबल लगे। तो इस प्रकार आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें और फॉलो करें डिजिटल एजुकेशन हब को, जहां आपको हर दिन मिलेंगे नए नए तरीके के वीडियोस और नए नए तरीके के कमाल की ट्रिक्स। और यह ट्रिक्स आपकी कंप्यूटर को आपको बिगिनर टू एडवांस लेवल में मास्टर बनाने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। और इसी के साथ साइनिंग ऑफ डिजिटल एजुकेशन हब। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।